ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के ज़माने के अनुसार प्रभु की सीधी आवाज़, उस आवाज़ का आनंद लेते हैं आज प्रभु की। और कोशिश करें कि सभी लोग प्रभु की आवाज़ का आनंद लें और इस आवाज़ से एक मन में अपार आनंद की प्राप्ति होगी। आइए श्रवण करते हैं। नाचन कूदन खेल खिलाड़, समा गवायो बिच कूड़ विचार। हीरा जन्म साहिब ने दीना, बिना बंदगी बन रहो कमीना। बंदा होके न बंदगी कीनी, कूड़ी मौजू में औध बतीनी। अंत काल हो बे दुख भारी, काल मुगधर जब सिर पर मारी। यहाँ तो बैठे हो बन सरकार, आगे दरगाह में हो बेधगकार। यहाँ तो भोगे भोग मन माने, आगे अग्नि नर नरक पछाने। नाचन कूदन खेल खिलाड़, समा गवायो बिच कूड़ विचार। आजकल संसार में कोई भी कार्यक्रम हो तो एक प्रभु का, एक ईश्वर का नाम होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये हीरा जन्म जो साहब ने दिया वो नाचने कूदने में ही हम बिता दे रहे हैं। और उस प्रभु की याद नहीं है। ये आजकल के ज़माने की बात है। वो सारा संसार इस नाचने कूदने में मस्त है, एक दूसरे की बुराई में मस्त है कि उसने ऐसा नाचा, उसने इस प्रकार नाचा, और उस गुरु, उस प्रभु पर ध्यान नहीं है। तो यहाँ हीरा जन्म साहब ने दीना, बिना बंदगी बन रहो कमीना। देखिए यहाँ पर कमीना शब्द इस्तेमाल किया है गुरुदेव ने कि इस हीरा जन्म जो 84 लाख योनियों में एक प्रथम चोले को हम यूं ही नाचने कूदने में बिता दें, और ये कब हमारे ऊपर काल हर पल विराजमान है, कब हमारी मौत हो ये हमें पता नहीं। तो ये हम इसे व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, बंदा होके ना बंदगी कीनी, कूड़ी मौज में औध बतीनी। ये एक ईश्वर का अंश होके, एक बंदा होके उसकी बंदगी नहीं हमने करी, उसके विचार को हमने नहीं जाना, हम कहाँ से आए हैं हम यही नहीं जाना, और उस नाचने कूदने में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मंदिर में जाएं,
तो वहाँ नाचना कूदना, कहीं बारात हो तो वहाँ नाचना कूदना, ये मौज ही चाहते हैं। सारा जीवन अच्छा खाना मिले, अच्छा नाच हो, कोई कार्यक्रम हो उसमें एक नाच का ही प्रबंध हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बता रहे हैं, अंतकाल होबे दुख भारी, काल मुगधर जब सिर पर भारी। जब अंतकाल में पता चलेगा, जब काल पूरी तरह मंडरा जाएगा ऊपर, जब ये हीरा जन्म आपसे छीना जाएगा, तब आपको दुख होगा कि मैंने ये संसार में आके क्या करा, किस लिए आया था, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। क्या मेरा इस हीरे जन्म में काम था, मैंने इसे नाचने कूदने में, भोग विलास में ही, मौज मस्ती में ही बिता दिया। आगे बता रहे हैं, यहाँ तो बैठे हो बन सरकार, आगे दरगाह में होबे धरकार। ये यहाँ तो आप सरकार बैठे हैं बने, लेकिन ऊपर बैठी सरकार वो प्रभु, एक एक पल का हिसाब आपको देना पड़ेगा, एक एक कर्म का आपको हिसाब देना पड़ेगा। वो हर पल तुम्हें बैठा देख रहा है, वो दूर नहीं है, इस देह के अंदर ही आपको हर पल आप उसकी नज़र में हैं और आप समझते हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ तो भोगे भोग मनमाने, आगे अग्नि नर नरक पछाने। यहाँ हमने मन माने भोग कर लिए और उस भोग से कोई कभी तृप्ति नहीं होती। एक भोग आपको दूसरा जीवन देगा, वो कौन सा जीवन मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, कौन सा मिले। तो यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव कि आगे अग्नि नर नरक पछाने। तो ये एक नर की जीवन होगा, जो आपको कौन सी योनि मिले। नरक की योनियाँ बड़ी खतरनाक हैं, उनसे बचें और उस गुरुदेव को याद करें जो जिस लिए आप यहाँ संसार में आए हैं, एक स्वयं की खोज करने कि मैं कौन हूँ। तो वो छोड़ के आप उस नाचने कूदने में ही लगे हुए हैं और उस मौज मस्ती भोग विलास में ही पड़कर, जब एक काल आपके ऊपर जो हर पल मंडरा रहा है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है और कहाँ आपको दूसरा जीवन मिले। ये जो एक माता पिता आपको एक अच्छे मिले हुए हैं, तो कौन से माता पिता हों वो आपके, कौन सा दरवाज़ा मिले आपको, कौन सी गुफा मिले, ये एक याद करने वाली बात है। एक स्वयं को जाने, उस प्रभु को जाने जो आपको अनमोल चोला, जो हीरा जन्म मिला है, उसको व्यर्थ न जाने दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो, ये सीधी प्रभु की उस 10वें द्वार की, उस अगम द्वार की आवाज़ है। इस आवाज़ में वो शांति है कि वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। उसमें ज़रूर इसको समय निकाल कर श्रवण करा करें। जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी बार अपार शांति आपको मन में मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।